अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि 10 क्लास के एग्ज़ाम जो हैं वो एंड हो चुके हैं और अब जो है वो स्टार्ट होने हैं 9 क्लास के। तो सबसे पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि हमदर्द वालों की जो अपडेट है हमदर्द वालों का उसी को फॉलो करें। इंशाअल्लाह 80 टू 90% का जो पेपर है वो आपका अटैम्प्ट हो जाता है इसी के अंदर। तो इस सिलसिले में हमने अपडेट को सॉल्व करने के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के कुछ एक्सरसाइजेज जो है ना वो स्टार्ट की हुई हैं। तो आज जो है वो हमारा अपडेट का जो टेस्ट नंबर 6 है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एज़ यूजुअल कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। तो सबसे पहले यहाँ से वाई डिड दे डैश अस अ गिफ्ट। तो यहाँ हमारे पास वो कहता है कि इसके अंदर जो वर्ब लगनी है वो आपकी ऑप्शन फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ देखें तो गेव है, गिवन है, गिव है, गिविंग है। तो अब बच्चों को यहाँ से हमने ट्रिक सिखानी होती है कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सी फॉर्म लगनी है। तो जब आप देखें ये टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो डिड की वजह से हमेशा डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद मोस्टली फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारे पास गिव लगेगा। वाई डिड दे गिव अस अ गिफ्ट। सेकंड, आई डैश मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ। तो सबसे पहले आपको इस टेंस को समझना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट के टेंस को समझना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है फॉर अ मंथ, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक टाइम आ चुका है हमें। अब टाइम का हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एग्जैक्ट टाइम होता है तो उसके साथ तो हम सिंस लगाते हैं, लेकिन अब ऐसा एक आ जाता है जिसका एग्जैक्ट टाइम ना हो। फॉर अ मंथ अभी नहीं पता कि कौन सा मंथ है, तो इसमें हमारे पास आएगा हैड बीन। तो इसलिए आई हैड बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ की वजह से हमारे पास ये हैड बीन लगेगा, हैज़ बीन नहीं लग सकता। अगर आई के साथ वैसे हैव लगता है तो यहाँ हैज़ है, तो वैसे ये गलत है। तो हैड वैसे गलत है, हैव वैसे भी गलत है, क्योंकि यहाँ बीन बीन दोनों के साथ नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो हैड बीन है। मूव टू द नेक्स्ट। दे डैश टी एवरी डे। अब एवरी डे की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट यानी कि हाल का सेंटेंस है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ ड्रिंक लगेगा। अगर हम और चेक भी करें तो ड्रंक भी नहीं लग सकता, ड्रिंकिंग वैसे नहीं लग सकता। आई हमारे पास जेरेंड है तो हेल्पिंग वर्क बगैर नहीं आ सकता। दे के साथ वैसे भी ड्रिंक्स नहीं लगता, एस के यस नहीं लगता इस वजह से। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो ड्रिंक है जी। आई डू नॉट डैश माई मील्स एट नाइट। तो डू नॉट वैसे देखा जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, डू हो या डज हो तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हमारे पास टेक, टुक वैसे नहीं आ सकता डू के बाद, और टेकन तो वैसे नहीं आता थर्ड फॉर्म, और टेकिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से होनी चाहिए। तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर जो है उसका टेक है। ही डैश हियर सिंस 1970। अब यहाँ देखिए ऊपर भी मैं एक समझा चुका हूँ सिंस अखबार के बारे में। तो सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम के साथ आता है 1970, ये हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है। तो इस वजह से, और ये हमारे पास ही के साथ हैज़ लगता है, तो हैज़ बीन कमिंग। हैज़ कम भी नहीं हो सकता, अगर चेक करें तो हैज़ एम भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास हैज़ है हैड के बाद वैसे भी, और बी ई बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। और ही कम्स यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट का टेंस है, इस वजह से हमारे पास नहीं लग सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल्स। अब यहाँ आपने ना स्पेलिंग देखनी है। अब वर्ड है, वर्ड की जिसका एग्जैक्ट स्पेलिंग आती होगी, ये इसका वैसे कोई रूल नहीं होता। आपने अच्छी तरह जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो साथ साथ मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि सजेस्ट करता हूँ कि स्पेलिंग साथ साथ प्रिपेयर किया करें जी। तो हमारे पास ये VERGE वर्ड जिसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटिव। हमारे पास नेटिव है। अगर हम दूसरे जितने भी स्पेलिंग देखें तो वर्ड प्रोनाउंस करने से ही पता चलता है कि नेटिव की स्पेलिंग यही दुरुस्त है। आगे जर्नी है, आगे पाइवॉट है, पिवट भी कहते हैं इसको, पाइवॉट। नेक्स्ट पेज हमारे पास देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। आपने करेक्ट ऑप्शन देखना है इसका क्या है। तो सबसे पहले इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब होता है ख़त्म करना, मीन्स
एम्बेलिश नहीं। इसका जो बेस्ट आंसर होता है वो एलिमिनेट है। ये मैंने पहले ही लगा दिए थे ताकि बच्चों को जो है वो सर्च करने, क्योंकि अब टाइम जो है वो बहुत क्लोज है, तो इस वजह से बच्चे जैसे देखें तो उसको याद करें। इरेडिकेट जो होता है इसका जो होता है एलिमिनेट होता है। अब इट इज़ कंसिडर्ड कमेंडेबल क्वालिटी। कमेंडेबल होती है कि एक बेस्ट क्वालिटी होती है। एडमायरेबल मतलब किसी के लिए तारीफ़ी जुमले होते हैं ये। ही हैज़ रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह। रेजोल्यूट होता है कि साबित कदमी के साथ, मतलब मुकम्मल कामिल यकीन है गुना। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो फिर है जी। पेंसिव मीन्स, पेंसिव होता है सोचना समझना, मतलब थॉट होती है। यहाँ जो थाटफुल होता है जो सोचने के काबिल होता है या सोचें जिस तरह इंसान को आती हैं। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अफ्रेड का मतलब होता है खौफ, डरना। तो हमारे पास ये स्केयर्ड हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट, चूज दी करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। अब आपने ग्रामर को देखना है, ये आपका जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। तो यहाँ देखें द पीरियड ऑफ वेटिंग, मतलब कि ये एक स्टार्ट में आ रहा है तो नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नाउन फ्रेज है पूरा, मतलब कि खाली नाउन नहीं, क्योंकि ये पीरियड ऑफ वेटिंग एक कंपाउंड वर्ड की फॉर्म में जब आता है तो मोस्टली वो नियर टू द नाउन फेज होता है। जितने ऑप्शंस हैं उनमें बेस्ट ऑप्शन यही है जी। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन। तो निशान हैदर अगर देखें तो ये कॉमन और प्रॉपर में से देखें तो ये प्रॉपर नाउन है जी। ये एक एजाज़ है पाकिस्तान का, जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो दिया जाता है, तो ये हमारे पास ये प्रॉपर नाउन है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही डैश विन द कंपटीशन। अब ये देखिए तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है ये। फर्स्ट जो है वो इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो नेक्स्ट जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनेट का होगा, तो विल विन इसके अंदर लगेगा। क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। इन्फ्यूरेटेड होता है जिसने मतलब हिला के रख देना, शदीद कर देना, तो हमारे पास ये है एनरेंज्ड, इसका जो बेस्ट आंसर है जी। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली लास्ट संडे। अगर इसमें देखिए